हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमरदीप और आप इस वक्त देख रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। आइए देखते हैं। जो बच्चे आज ज्वाइन किए हैं वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। उस चैप्टर में हमने डिस्कस किया है रेस्ट मोशन के बारे में। रेस्ट किसे कहते हैं? वैसे ऑब्जेक्ट जो किसी फिक्स्ड पॉइंट के रेफरेंस में अपना पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में हम उन ऑब्जेक्ट को कहेंगे दे ऑब्जेक्ट्स आर इन रेस्ट मोशन। When an object changes its position continuously with respect to a fixed point, an object changes its position continuously with respect to a fixed point, the object is said to be in motion. साथ ही हमने देखा था फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी which can be described by its magnitude। जब किसी भी क्वांटिटी को सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं तो उन क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। और ऐसे क्वांटिटीज जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस के साथ भी डिस्क्राइब करते हैं, दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज बाय इट्स डायरेक्शन, दोज क्वांटिटीज आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। तो ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस किसे कहेंगे? सिंपल सा चीजें हम लोग रोजाना इस वर्ड का यूज करते हैं। डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया, इतना डिस्टेंस हम जाकर के आए हैं, इतना डिस्टेंस, इतना दूरी हम तय किए। तो क्या है क्या डिस्टेंस? डिस्टेंस को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, the actual length traveled, the actual length of the path, the actual length of the path traveled by a moving body is called its distance in a time period, in a time period। तो है क्या डिस्टेंस? क्या है? the actual length of the path traveled by a moving body in a given time interval। किसी भी टाइम इंटरवल में जो भी एक्चुअल लेंथ होगा, जो पाथ कवर्ड किया जाएगा किसी भी मूविंग बॉडी के द्वारा, उसको हम लोग कहेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी। डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी। देखते हैं पहले डेफिनेशन इसका क्या है। द एक्चुअल लेंथ ऑफ the path traveled by a moving body in a given time interval is called distance, जो भी एक्चुअल लेंथ होगा किसका? तो उस पाथ का जो पाथ कवर किया गया है किसी भी मूविंग बॉडी के द्वारा किसी भी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस लेंथ को हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। जी हाँ, जैसे कि मान लेते हैं कि एक बॉडी है, एक पॉइंट पे एक बॉडी है, वो बॉडी मूव कर रहा है, मूव करते हुए पॉइंट बी तक आया 20 मीटर चलने के बाद, और इस पॉइंट बी से पॉइंट सी तक आया 30 मीटर चल करके, 30 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस हमारा हम जब भी करेंगे तो 30 प्लस
20 कर देंगे, क्योंकि हमारा एक्चुअल लेंथ कितना है, पहले A टू B गया 20 मीटर का, फिर B टू C गया 30 मीटर का, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 मीटर प्लस 30 मीटर। एक्चुअल लेंथ बोल रहा है, तो एक्चुअल लेंथ तो हमारा ये पहला 20 मीटर है और फिर 30 मीटर का ये है, तो एक्चुअल मीटर कितना हो जाएगा 20 मीटर प्लस 30 मीटर विच इज इक्वल्स टू 50 मीटर। तो 50 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। क्योंकि इस डिस्टेंस में हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं, तो डिस्टेंस is a scalar quantity। क्योंकि हम लोग डिस्टेंस, जब भी हम लोग डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ रहे हैं कि कितना एक्चुअल लेंथ है, क्या लेंथ है जो वो ट्रैवल कर रहा है, मूविंग बॉडी के द्वारा ट्रैवल किया हुआ लेंथ कितना है। तो इसमें सिर्फ हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज के बारे में बात करते हैं, मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं, इसीलिए डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड द SI unit of distance is meter and it is denoted by small m। तो ये था डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस हम किसे कहेंगे, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी इन ए गिवन टाइम इंटरवल। किसी भी गिवन टाइम इंटरवल में जो भी एक्चुअल लेंथ ट्रैवल किया जाएगा किसी भी मूविंग बॉडी के द्वारा, तो उस लेंथ को हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी और इसका SI यूनिट हम लोग मीटर बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट हम किसे कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। किसी भी एक्चुअल, जो हमने डिस्टेंस में पढ़ा था, एक्चुअल लेंथ ट्रैवल्ड बाय ए बॉडी, एक्चुअल लेंथ जो है उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ट्रैवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो पहले इसको डिफाइन करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट को। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस traveled by a moving body traveled by a moving body between the initial and final position is called displacement। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग पिछले वाले एग्जांपल में लिए थे, ए से बी जाने में 20 मीटर का डिस्टेंस था और बी से सी जाने में तो हमारे पास जो डिस्टेंस था वो 30 मीटर का था। तो ये 20 मीटर का डिस्टेंस है, ये 30 मीटर का डिस्टेंस है। तो एक्चुअल जो डिस्टेंस कवर किया गया था वो 20 प्लस 30 कर दिया। तो यहां पे जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, जब भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट हमें क्या कहता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
तो ए और सी के बीच का, क्योंकि इनिशियल पोजीशन ये है हमारा और फाइनल पोजीशन हमारा सी है, तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जब भी बात करेंगे तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का हम लोग डिस्टेंस जो रहेगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ए से सी के बीच का जो दूरी है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो ये अभी एक राइट ट्रायंगल के फॉर्म में है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल्स टू रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका डिस्प्लेसमेंट, तो मतलब यही है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जी हां, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो एक फिक्स डायरेक्शन की तरफ हो रहा है, जो एक डायरेक्शन होगा। तो यहां पे हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लेंगे, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। इसीलिए हम लोग जब भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड by its magnitude as well as by its direction. So हम लोग जब भी displacement is a vector quantity, displacement is a vector quantity and SI unit displacement, the SI unit of displacement, unit of displacement is meter। इसका भी SI यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमने पढ़ा, डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल लेंथ, जो एक्चुअल लेंथ ट्रैवल किया जाता है उसको हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, उसको हम लोग कहेंगे द डिस्प्लेसमेंट, उसको हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो इसी के साथ हम लोग दोनों को कंपैरिजन में अगर हम लोग लाते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस के बारे में हम लोग जानते हैं, तो हम लोग देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस। डिस्टेंस क्या है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी, मतलब जो बॉडी के द्वारा एक्चुअल लेंथ ट्रैवल किया जा रहा है, एक्चुअल लेंथ को कवर किया जा रहा है, वही इसका डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द मूविंग बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस में सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड से डिपेंड करता है, डिस्टेंस जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, उसको हम लोग इजीली डिस्टेंस को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं मैग्नीट्यूड के दम पे, मैग्नीट्यूड के बेसिस पे हम लोग इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं डिस्टेंस को। इसीलिए डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, यहां पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंस में है जितना कि मैग्नीट्यूड है। इसीलिए जब हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की मदद से किसी भी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, इट्स वैल्यू कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। कभी हम बोले कि हमने 0 मीटर चला, नहीं, क्योंकि अगर हमने एक कदम भी लिया है तो उसका एक मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, कभी भी ये जीरो या फिर नेगेटिव में नहीं जा सकता। डिस्टेंस हमेशा जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव में होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो और कैन बी पॉजिटिव। देखते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कोई बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल करता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट का ए और इसी पॉइंट पे एंड भी हो रहा है। अब
कोई बॉडी अगर यहां से स्टार्ट करना चाहा तो उसका डिस्टेंस मान लेते हैं, इसका जो सरकमफ्रेंस होगा वो उसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि इसका सरकमफ्रेंस जो है वो 30 मीटर का है, 30 मीटर का। तो इसका टोटल सरकमफ्रेंस अगर वो ए से स्टार्ट कर रहा है वापस एंड भी ए पे कर रहा है तो इसका डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा, 30 मीटर का। डिस्प्लेसमेंट, अब इसका इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है, इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है। इस कंडीशन में the shortest distance between initial and final position will be 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। अगर इसी के जगह पे हम यहां पे एंड कर दें, इस बी पॉइंट पे एंड है, कोई बॉडी ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और बी पे एंड करता है, ए से स्टार्ट किया, इधर से मोशन है, ए से स्टार्ट किया और बी पे एंड करता है, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारा डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा ए और बी के बीच का, तो ये जो पॉइंट होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0 एंड कैन बी पॉजिटिव, बट डिस्टेंस विल बी ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा से पॉजिटिव ही रहेगा, डिस्टेंस कभी भी 0 या नेगेटिव में नहीं आ सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। जैसे कि कोई बॉडी है, यहां गया, जैसे हम एग्जांपल में देखे थे, एक पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, तो डिस्टेंस जो है ए बी और सी, यहां से ये मान लेते हैं ये 10 मीटर का है, ये 10 मीटर का है, ये 10 मीटर का है, तो टोटल जो इनके बीच का होगा, टोटल जो डिस्टेंस होगा वो 20 मीटर का आएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 10 मीटर का आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो गया। लेकिन जब हम लोग इसको एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करते हैं, ए टू बी और बी टू सी, एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करता है, तो जितना डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी तो उसके लिए यही हो जाएगा, तो जो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट भी होगा। इस कंडीशन में डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। तो वही चीज है, सेम कंडीशन, इसको उल्टा करके हम लोग लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट विल बी ऑलवेज लेस देन द डिस्टेंस और इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से या तो छोटा होगा या तो डिस्टेंस के बराबर होगा। जैसे इस केस में हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से छोटा है, ठीक है, और इस केस में हमने क्या देखा कि डिस्टेंस जो इस केस में हमने क्या देखा कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। तो यही कंडीशन है मैग्नीट्यूड के रेस्पेक्ट में। अगर हम लोग देखें तो डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होगा या तो फिर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, और अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में बोले तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डिस्टेंस के या तो फिर इक्वल होगा या तो फिर डिस्टेंस से छोटा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म मोशन। अब हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, जी हाँ, यूनिफॉर्म मोशन हम लोग सबको इस वर्ड से बहुत फेमिलियर है। यूनिफॉर्म क्यों? कि हमारा स्कूल ड्रेस यूनिफॉर्म होता है, जो पुलिस के ड्रेसेस होते हैं वो भी उसे भी यूनिफॉर्म कहते हैं। तो यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? एक जैसा, जी हाँ, एक जैसा, जो लगभग हर एक चीज एक जैसा होता है। हमारा स्कूल के ड्रेसेस जो होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? स्कूल यूनिफॉर्म, है कि नहीं? स्कूल यूनिफॉर्म बोला जाता है। तो यहां पर हम देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन। हमने मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा है मोशन के बारे में? कि व्हेन ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड पॉइंट कंटिन्यूअसली as the time passes, then the body is said to be in motion.
जब भी कोई बॉडी इसी फिक्स्ड पॉइंट के रेफरेंस में अपना पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज करते रहता है तो उस बॉडी को हम मोशन में कहेंगे। बस यहां पे क्या करना है, यूनिफॉर्म मोशन, मतलब जो पोजीशन जो चेंज होगा वो इक्वल होना चाहिए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन ए बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, then the body is said to be in motion, uniform motion। देखो इसको डिफाइन करते हैं हम पहले। when a body travels equal distance in equal interval of time, in equal interval of time, then the body is in uniform motion। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, एक बॉडी है पॉइंट ए पे, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में 2 सेकेंड लेता है, जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस था 20 मीटर। अगेन वो 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है पॉइंट बी से पॉइंट सी तक पहुंचने में, पॉइंट बी से सी तक पहुंचने में इन 2 सेकेंड्स, और फिर सी से डी तक पहुंचने में फिर से वो 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है इन 2 सेकेंड्स। तो यहां पे हम पैटर्न दे सकते हैं, जब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है। तो इस तरह के एग्जांपल्स में जब भी कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम उस बॉडी को कह सकते हैं द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसका हम लोग एक ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको हम लोग ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए हम लोग देखेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन। तो मान लेते हैं ये टाइम के लिए हो गया, एक्स एक्सिस टाइम सेकेंड्स में है तो एस मान लिए, ये हो गया इसका यहां पे एस, 2 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स, ठीक है। और यहां पे मान लिए 20 मीटर का, 40 मीटर, 60 मीटर, 80 मीटर, ये हो गया वाई एक्सिस, ये है हमारा डिस्टेंस इन मीटर, ये हो गया हमारा एक्सिस 0। तो ये एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जो रिप्रेजेंट करेगा यूनिफॉर्म मोशन को। अब उसी एग्जांपल को हम लोग लेंगे, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में 2 सेकेंड्स लगा, जिसमें वो 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था। पॉइंट बी से सी तक जाने में 2 सेकेंड्स लगा और 20 मीटर अगेन ट्रैवल करता है। सी से डी तक जाने में 2 सेकेंड्स एंड अगेन 20 मीटर ट्रैवल करता है। उसी तरीके से फिर अगले डी से ई तक जाने में 2 सेकेंड्स में 20 मीटर कवर करता है। तो हम देख रहे हैं पहले 2 सेकेंड्स में 20 मीटर कवर किया, फिर अगले 2 सेकेंड्स में 40 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर अगले 2 सेकेंड्स में फिर वो स्ट्रेट डिस्टेंस कवर करता है, और नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में फिर से वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है। थोड़ा सा यहाँ पे लाइन टेढ़ा हो चुका है, इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा ये जो स्लोप बनेगा वो कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन में बनेगा।
कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन, इसमें जो हमारा ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा जिसमें शो कर रहा है कि इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। जी हाँ, तो जैसे कि हमने देखा यूनिफॉर्म मोशन जो सब एक जैसा है, और यहां पे क्या है? नॉन यूनिफॉर्म, जो सब एक जैसा नहीं होगा। तो यहां पे क्या एक जैसा नहीं हो सकता है? क्योंकि टाइम इंटरवल को हम लोग एक जैसा कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम इंटरवल्स को हम लोग इक्वल इंटरवल्स में बांट सकते हैं। तो यहां पे क्या नहीं बांट सकते इक्वल इंटरवल्स में? तो वो है डिस्टेंस। तो यहां पे हम लोग इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। पहले डिफाइन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझाएंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा। व्हेन ए बॉडी ट्रैवल्स अनइक्वल, जी हां, अनइक्वल डिस्टेंस, unequal distance in equal interval of time are said to be in non-uniform motion। अगर कोई भी बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम उसको बोलेंगे इट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी में 2 सेकेंड्स में 20 मीटर कवर करता है और पॉइंट बी से पॉइंट सी तक पहुंचने में 2 सेकेंड्स में 30 मीटर कवर करता है, फिर पॉइंट सी से पॉइंट डी तक 2 सेकेंड्स में 20 मीटर कवर, 30 मीटर मान लेते 25 मीटर कवर करता है, मान लेते 25 मीटर कवर करता है। पॉइंट डी से पॉइंट ई तक पहुंचने में अगेन 2 सेकेंड्स में 30 मीटर कवर करता है। चलो एक मान लेते हैं 35 मीटर कवर करता है। आप लोग बोलोगे कि इक्वल डिस्टेंस पर कवर कर रहा है, नहीं, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है मान लेते हैं। तो पहले 2 सेकंड्स में 20 मीटर, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड्स में 30 मीटर, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड्स में 25 मीटर, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड्स में 35 मीटर। तो यहां पे देख रहे हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है। तो इस तरह के मोशंस को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अब हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे फॉर ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, टाइम एट सेकेंड्स में 2, 4, 6, 8, 10 सेकेंड्स मान लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा 0 हो गया, ये 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर और ये हो गया 80 मीटर। ठीक है, तो अगर हम यहां, ये क्या हो गया हमारा डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस इन मीटर, डिस्टेंस इन मीटर। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, टाइम यहां पे एस सेकेंड्स में है और एक्स एक्सिस पे है और डिस्टेंस जो है हमारा वाई एक्सिस पे। तो यहां पे जब हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट जो है ए टू बी 2 सेकेंड्स में 20 मीटर कवर करता है, बी टू सी 2 सेकेंड्स में 30 मीटर कवर करता है, सी टू डी 2 सेकेंड्स में 25 मीटर कवर कर रहा है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है। अगर इसको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो 2 सेकेंड्स में 20 मीटर तो गया, फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में 30 मीटर कवर कर रहा। तो ये मतलब लगभग जो है इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है।
और फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में और मतलब इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट गया थोड़ा सा। अगर हम बोले तो अनइक्वल डिस्टेंस में 25 मीटर कवर कर रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से अगर हम पूरा ग्राफ देखें तो इसका कुछ जो ग्राफ होगा अनइक्वल डिस्टेंस में, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हमको मिलेगा। मतलब एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट स्लोप हमको नहीं मिलेगा, एक कर्व लाइन आ रहा है। इसका मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी जो है अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।